औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस उन्वान के तहत हमारी गुफ्तगू चल रही है। दूसरे मरहले में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के वक्त पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कुछ सुन्नतें और सीरतें अपनाई हैं जिनको शरीयत इस्लामी में मुस्तहब और मंदूब करार दिया गया है। उनमें से पहली चीज़ जो हम आप जानते हैं वो है नौमौलूद के लिए विलादत के बाद उसके कान में अज़ान व इक़ामत कहना। लेकिन उससे भी पहले नौमौलूद को गुस्ल दिया जाता है जिसे गुस्ल विलादत कहा जाता है। इस गुस्ल विलादत के सिलसिले में बहुत सी बातें हैं कि आया ये गुस्ल वाजिब है या मुस्तहब है। तो हमारे एक बुज़ुर्ग आलिम जनाब अबू हमज़ा ने रवायात से इस्तिफ़ादा किया है कि ये गुस्ल वाजिब है। क्यों? इसलिए कि ये उन रवायात के ज़िम्न में वारिद हुआ है जो मुवस्सिक़े समाआ के नाम से मशहूर है। समाआ बिन महरान इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी थे। उनकी रवायत में ये चंद अग़साल मुस्तहब नहीं बल्कि वाजिब गुस्ल की तादाद में शुमार करते हुए इमाम गुस्ल विलादत को भी वाजिब करार देते हैं। लेकिन हमारे दूसरे बुज़ुर्गों ने ये फ़रमाया है कि ये गुस्ल वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। क्यों? इसलिए कि इसी रवायत में जहाँ वाजिब गुस्ल का तज़किरा है उनमें बाज़ मुस्तहब गुस्ल का भी तज़किरा है। लिहाजा एक रवायत की बुनियाद पर किसी गुस्ल को मुकम्मल तरीक़े से वाजिब करार नहीं दिया जा सकता। इसलिए मशहूर उलमा का कहना है कि गुस्ल विलादत मुस्तहब है। अब सवाल ये है कि क्या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी गुस्ल विलादत की ज़रूरत थी? क्या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी विलादत के बाद उनके सर मुक़द्दस से बाल तराशने की ज़रूरत थी? तो इस सिलसिले में वो रवायत जो जनाब सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब से वारिद हुई है उसमें पैगम्बर इस्लाम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद बच्चे को तलब करते हैं और जनाब सफ़िया ये कहती हैं इन्ना लम नुनज़्ज़िफ़ हो बादो, अभी हमने बच्चे को पाक साफ़ नहीं किया है, दूसरे लफ्ज़ों में अभी हमने इसको गुस्ल विलादत नहीं दिया है। तो पैगम्बर इस्लाम ने फ़रमाया था, ऐ फूफी, आप मेरे बच्चे को पाको पाकीज़ा फ़रमाएंगी? नहीं, बल्कि मेरे लाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पाको पाकीज़ा ख़ल्क़ किया है। इस रवायत से ये नतीजा निकलता है कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुस्ल विलादत नहीं दिया गया है, और अगर दिया भी गया हो तो ये सिर्फ़ सीरत अमीरुल मोमिनीन, सीरत रसूल खुदा और सीरत मासूमीन पर चलने के लिए। क्यों? इसलिए कि बिल्कुल वैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तय्यब व ताहिर हैं जिस तरह से बक़िया इम्मे ताहिरीन और रसूल इस्लाम तय्यब व ताहिर हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल वो वाक़या है कि जिसमें बयान किया जाता है कि जब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, आपकी रहलत और शहादत हो जाती है, तो किसी साइल ने सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या आप जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मैयत देंगे? तो आपने फ़रमाया हाँ। तो उस साइल ने सवाल किया था, क्या माज़अल्लाह रसूल इस्लाम दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उनका लाशा माज़अल्लाह नजिस हो गया है? तब इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बयान फ़रमाया था, नहीं, बल्कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बाक़ी रहे, इसलिए आपके लाशे को गुस्ल मैयत दिया जाएगा। इसी तरीक़े से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुस्ल विलादत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर गुस्ल दिया गया हो तो यकीनन ये सीरत रसूल इस्लाम को बाक़ी रखने के लिए। क्यों? इसलिए कि बहुत से ऐसे अहकाम हैं जो आम बच्चों के लिए तो हो सकते हैं मगर मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के लिए वह अहकाम नहीं हैं। उनमें से एक यही कि बाल का तराशा जाना, हुक्म है कि 7वें दिन बाल को तराशा जाए, मगर वहाँ वजह जो बयान की जाती है वो ये बयान की जाती है ताकि रहम के बाल को जिसमें बच्चा से पाक साफ़ कर दिया जाए। मगर मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम
طیب و طاہر اس دنیا سے آتے ہیں، لہٰذا اگر ان کے بال کو 7ویں دن تراشا جاتا ہے تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ رحم کے بال کو پاک و پاکیزہ کر دیا جائے بچے کے سر سے، بلکہ معصومین علیہم السلام پاک و پاکیزہ ہیں، لہٰذا سنت رسول خدا کو جاری رکھنے کے لیے ان احکام کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ولادت کے وقت حکم یہ ہے کہ گھر کے اندر وہ خواتین جو قابلہ نہیں ہوتی، یعنی جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، انہیں ولادت کے وقت حکم یہ ہے اسلام کا کہ انہیں اس زچہ خانے سے، اس محل سے نکال دیا جائے، باہر کر دیا جائے کہ جو اس زچہ خانے میں اس وقت موجود ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کا حکم ہے، آپ نے صریح طور پر فرمایا ہے اخرجوا من البیت من النساء، اخرجوا من فی البیت من النساء حتی لا تکون اول ناظر الی عورتہ، یعنی جس وقت ولادت ہو رہی ہو تو اس زچہ خانے میں کسی عام عورت کو، کوئی عورت کو نہیں ہونا چاہیے، بس ماں ہو اور اس کی قابلہ ہو، تاکہ امام فرماتے ہیں یہ اس واسطے ہے تاکہ بچے کی ولادت کے وقت اس کی شرمگاہ کے اوپر اول نظر کرنے والی کوئی خاتون نہ ہو۔ تو یہ حکم تو عام بچوں کے لیے ہے، اور امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دیگر بچوں کے لیے تو وہ حکم صادر فرمایا ہے، لیکن یہ خصوصیت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت جنت سے خواتین آئیں۔ بعض احکام مخصوص ہیں معصومین علیہم السلام میں سے، ویسے ہی یہ جو غسل ولادت کی بات ہے یا زچہ خانے میں جو خواتین ہیں ان کے نکالے جانے کا حکم ہے، مگر یہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور امام حسین علیہ السلام اور دیگر معصومین کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی ولادت کے وقت جنت سے چند معظم خواتین کو بھیجا، جس میں جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب مریم بنت عمران، جناب مادر موسیٰ ایک روایت کے مطابق، دوسرے جناب حوا اور جناب سارہ یا جناب حاجرہ، ان 4 خواتین کو خداوند متعال نے جناب سیدہ کی ولادت کے وقت جناب خدیجہ کے پاس بھیجا۔ یہ جنت کی خواتین جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی ولادت کے وقت تشریف لائی تھیں۔ اسی طریقے سے بعض معصومین کے ولادت کے وقت اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ جنت سے بعض خواتین کو، معظم خواتین کو بھیجا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔